परमेश्वर से मुझे मिले ना मिले, मुझे शैतान से कुछ नहीं चाहिए। बचपन में आपने देखा होगा कि बच्चे जब खेलते हैं तो अलग अलग ग्रुप्स बना लेते हैं। कोई एक ग्रुप यहाँ खेल रहा होता है, कोई दूसरा ग्रुप वहाँ खेल रहा होता है। तो एक बच्चा एक ग्रुप में जाता है और कहता है कि भाई मुझे भी खिलाओ। तो किसी कारणवश उस ग्रुप के बच्चे उसे नहीं खिलाते, तो वो कहता है कि ठीक है, तुम मुझे नहीं खिला रहे हो तो मैं दूसरे ग्रुप में चला जाऊँगा। तो वो दूसरे बच्चों के साथ जाके खेलना शुरू कर देता है। ऐसे ही आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी देखा होगा कि कोई नेता है, वो किसी एक राजनीतिक दल में है, किसी वजह से वहाँ संतुष्ट नहीं है, उनकी बन नहीं रही आपस में, तो वो दूसरे ग्रुप में चला जाता है, दूसरी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। पुराने नियम में अय्यूब एक बहुत ही खरा मनुष्य था। यहोवा परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखता था, इसीलिए यहोवा ने उसको बहुत आशीषित भी किया था। उसके पास सब कुछ था, धन संपत्ति, भेड़ बकरियां, ऊंट, बच्चे भी दिए थे उसको परमेश्वर ने जो बड़े हो गए थे। तो वो नियमित रूप से परमेश्वर की उपासना करता था, उसके लिए बलिदान चढ़ाता था। फिर एक समय आता है जब शैतान परमेश्वर को जाके कहता है कि वो तुम्हारी स्तुति इसलिए करता है क्योंकि तुमने उसको इतनी आशीष दी हुई है। अगर तुम ये आशीषों का जो पूरा बाड़ा है उसके चारों तरफ से हटा लेते हो तो देखना कि वो तुम्हें श्राप देगा। तो परमेश्वर शैतान को ये अनुमति देता है, कहता है ठीक है, तुम जाकर उसकी परीक्षा ले सकते हो। तो वो कई चीज़ें करता है अय्यूब के जीवन में। वो उसके बच्चों को जो बड़े हो चुके हैं उनको मार देता है, उसकी धन संपत्ति सब ले लेता है, बहुत कुछ होता है अय्यूब के जीवन में, सब कुछ चला जाता है। फिर भी वो परमेश्वर की स्तुति करता रहता है, उस पर विश्वास करता रहता है। तो फिर शैतान जाकर परमेश्वर से कहता है कि देखो, अब तक सब कुछ तो हमने ले लिया उससे, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी स्तुति कर रहा है, लेकिन अगर तुम मुझे अनुमति दो तो मैं उसको रोक देना चाहता हूँ उसके शरीर में, हड्डी मांस में, तब देखना वो तुम्हें भूल जाएगा। तो परमेश्वर उसको अनुमति देता है। परमेश्वर कभी कभी अनुमति देता है शैतान को ये सब करने के लिए, किसी भी मनुष्य की परीक्षा के लिए। तो शैतान जाकर अय्यूब के पूरे शरीर में भयंकर फोड़े निकाल देता है, तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। अय्यूब 2:9 में उसकी पत्नी कहती है, तब उसकी स्त्री ने अय्यूब से कहा, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। अय्यूब ने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। तो अय्यूब ये कह रहा था कि परमेश्वर ने हमें आशीष भी तो दी थी, वो तो हमने ले ली थी, अब जब दुख दे रहा है तो वो क्यों ना लें। तो अय्यूब का विश्वास बहुत पक्का था। लेकिन मसीहियों के जीवन में भी ऐसी कई अवस्थाएं आती हैं जहां वो उलझन में पड़ जाता है। फिर ज़रूरी नहीं है कि वो सही मार्ग पर चले, वो गलत दिशा में जाने लगता है। इसीलिए मैं ये संदेश दे रहा हूँ कि परमेश्वर से हमें कुछ मिले ना मिले, लेकिन हमें शैतान से कुछ नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए समझ लो एक पति पत्नी है, उनका जो संबंध है वो कुछ बिगड़ा हुआ है, कुछ अनबन हो गई है, दूरियां हो गई हैं। ये भी हो सकता है कि जो पत्नी है वो पति के पास ही नहीं जाती, किसी प्रकार का शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करती। तो धीरे 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 करके पति को जो लगने लगता है कि ये तो मेरे पास आएगी नहीं, तो वहाँ तक तो ठीक है, वो थोड़ा सा अपसेट है, निराश है अपनी पत्नी से। लेकिन उसके आगे क्या फैसला करता है, यहाँ पर बहुत ध्यान देना है। जब वो इस निराशा की अवस्था से गुजर रहा होता है एक लंबे समय तक और देखता है कि पत्नी तो कभी भी उससे मुस्कुरा कर बात तक नहीं करती है, तो उसके मन में एक आक्रोश आने लगता है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे दिसंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी दिसंबर का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में दिसंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ
बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।